नमस्ते, आप देख रहे हैं पेम लाइव। सच का साथ। कुछ दिनों से रसोईया धमना टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों एवं प्रबंधन के बीच में कुछ विवाद चल रहा है। उस विवाद में कितनी सच्चाई है, उस विवाद में कौन सही है कौन गलत है, सब अपने अपने तरफ से लोग अपने आप को सही ठहराने में लगे हुए हैं। लेकिन सही और गलत का फैसला जब तक आप दोनों की बात नहीं सुनते हैं, दोनों की बात नहीं जानते हैं, तब तक आप इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। और इसी बात के लिए मैं बता दूं कि रसोईया धमना टोल प्लाजा जो आपका NH2 पर स्थित है, बरही चौक से मात्र 6 से 7 किलोमीटर चौपारण जाने वाली रोड पर स्थित है। अभी फिलहाल 5 इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने टोल संचालन की जिम्मा ली है। और जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है, तब से टोल कर्मी पता नहीं कितनी सच्चाई में वे अपना विरोध कर रहे हैं या किसी के बहकावे में कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें उनकी जो मानदेय जो मिलता था पहले से, उस मानदेय में कुछ कटौती की जा रही है। और ये कई तरह के आरोप हैं। आज हम उन्हीं आरोपों का बात करने के लिए अपने स्टूडियो में बुलाया है पार्थ इंडिया लिमिटेड के टोल मैनेजर PK कौशिक साहब को। आज हम सीधे उनके पास चलते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर में जो टोल कर्मी आपके पास जो लगा रहे हैं, आरोप जो लगा रहे हैं, उसमें कितना दम है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं अपने आज के जो मेहमान हैं हमारे टोल प्रबंधक PK कौशिक साहब से, उनसे मिलते हैं। कौशिक साहब, आपको अपेम लाइव नमस्कार। आपकी चैनल में आया इसके लिए आपको। कुछ दिनों से चल रहा है विवाद आपके टोल पर। जी। और इस टोल में जितने भी टोल कर्मी पहले से काम कर रहे थे, उनका साफ कहना है कि आप उनके पेट में लात मार रहे हैं, इस नाते कि उनका जो मानदेय मिलता था उनको पहले जो कंपनी देती थी, उनमें आप कटौती कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पार्थ इंडिया 2 जनवरी को टर्म अपने हैंड ओवर लिया। 2 जनवरी को हैंड ओवर लेने के बाद मेरे सीनियर SK खान चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो भी आए हुए थे उद्घाटन में। उन्होंने आने के बाद सबसे पहले हम लोग का एक ही था कि किसी का रोजगार न जाए। ये लोग का 133 लोग थे जो लोकल यहाँ का स्टाफ दूसरी कंपनी में काम करते थे, वो 133 स्टाफ हुआ करते थे। उनको मैंने रिन्यूअल कर लिया अपनी कंपनी में, उनको जॉब दिया। और जॉब देने के बाद जब उन लोग से बातचीत हुई तो उनकी जो मांग जायज मांग थी, उसमें मैंने कभी पीछे नहीं हटा। जायज मांग मैंने सबको मांगा, और जायज मांग में उनकी सैलरी बेसिस की जो मांग आ रही है, तो पार्थ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो TC की सैलरी है, जो लिमिटेड कंपनी है, TC की सैलरी 9,300 रुपया है, और सुपरवाइजर की सैलरी 11,000 रुपया है, और SI जो शिफ्ट इंचार्ज बोले जाते हैं, उनकी सैलरी 12,500 रुपया है। बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी, ये हाँ पूरे। और क्या क्या उन लोगों को फैसिलिटी मिलती है इसमें? कंपनी की तरफ से उनकी रहने के खाने का, ये जो रहने का खाने का जो ड्रेस होती है, जूते होती है, ये सब कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है। उनको सिर्फ टोल पे ड्यूटी 8 घंटे के बाद उनकी जितनी जवाबदेही, अपना खाना रहना है, मोस्ट वेलकम होता है, वो दोनों चीज़ कंपनी अपनी लिया करती है। तो आखिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? जैसे पहली जो कंपनी थी, अगर उनका कहना है कि किसी को 16,000 पहले मिलता था, तो फिर आज आपकी कंपनी कम क्यों दी? कंपनी तरफ से है या NHI तरफ से कोई रूल है इसमें? नहीं, कंपनी अपनी कंपनी होती है, अपनी कंपनी का आधी रूल्स होती है। ऐसे NHI का भी रूल होता है, जो उसके गाइडलाइन में जो काम करना होता है, तो गाइडलाइन में ही काम कर रहे हैं। हम NHI के गाइडलाइन में काम करते हैं। NHI गाइडलाइन में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो पोस्ट होती है उसके लिए क्वालिफिकेशन बहुत स्टैंडर्ड में चला जाता है। आप TC जानो तो TC की क्वालिफिकेशन आपको 10+2 होना चाहिए, जो कि मेरी कंपनी में भी लागू है। मेरे कंपनी में विदाउट 10+2 लोग को जॉब नहीं दिया जाता है। मेरे जितने बाहरी वर्कर आए हैं, आप उसको पूरे रिकॉर्ड के साथ देख सकते हो, सब वो 10+2 ही होते हैं। 10+2 उसके आगे क्वालिफाई होते हैं। लेकिन मैंने जब यहाँ किसी के लोकल लोग का रोजगार न जाए, लोकल लोग का रोजगार मिले,
इस बेसिस से मैंने क्या किया, सबको रिन्यूअल किया, और रिन्यूअल करने के उनको जो कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं मांग करूं तो सिर्फ 133 में 10% ही आदमी काम करने के लायक में है, बाकी सबको निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन ये लोग अपनी बात पे कायम नहीं हो रहे हैं। एक तो ये लोग की गलती है और दूसरा हमें जवाबदेही गलत ठहरा है। अच्छा ये बताइए कि टोल में जो रसोइया धमना टोल है उसमें जो क्षमता है, जो सृजित संख्या है टोल कर्मियों की, पता चला 109 है, लेकिन आपने 153 लोगों को रखा है, तो ये क्या इसका नियम कानून है? सर नियम तो होती है, लेकिन जब मैंने जान गया कि लोकल को रोजगार देना है तो मैंने 133 का रोजगार दिया, और उसके बाद जो मेरे स्टाफ हैं, आप 153 लोग अभी टोल प्लाजा पे काम कर रहे हैं। और मेरे तरफ से आपको ये चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ कि मैं किसी को रोजगार से हटाना नहीं चाहता हूँ। मेरे एक ही मंशा है कि सबको रोजगार मिले, सबकी घर परिवार चले, और मेरे तरफ से उन लोग को कोई दिक्कत न सामना करो। तो जैसे 109 लोग जो हैं, और अभी उन लोगों को जो डिमांड है कि मुझे टीसी को 16,000 मिलता था, अभी आपने 11,000 कर दिया है, 5,000 कटौती है, तो क्या आप इसको मानते हैं कि सही मायने में लोग सही बोल रहे हैं, 16,000 मिलता था? सर इसके बारे में मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मौखिक बात नहीं चलती है, जो भी होता है कानूनता चीज है, आपको लिखित बात होता है। मैंने कंपनी नियमानुसार इनको बताया था कि अगर आपकी 16,000 रुपया टीसी की मांग है तो 3 मंथ का सैलरी स्लिप दे दीजिए और 3 मंथ का बैंक अकाउंट दे दीजिए। दोनों में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपकी 16,000 है कि 17,000 है कि 5,000 है, जो कि ये लोग पूरे कर्मचारी ने अभी तक नहीं किया और गुमराह किया हुआ है। और गुमराह करने के बाद अपनी बात अगर हमें बताया कि हमें 25 मिल रही है तो उसका कुछ प्रूफ तो होता है ना। चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहिए, कोई भी चीज का प्रूफ होना चाहिए, और इनसे प्रूफ मांगने के बाद ये अपनी प्रूफ दे नहीं पा रहे हैं। पाथ इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैं आपको आग्रह करना चाह रहा हूँ कि सैलरी कैसे, फिर से पुनः बताना चाह रहा हूँ कि सैलरी 9,300 रुपया होती है, लेकिन मैं अपनी बदौलत जो कंपनी के रिक्वेस्ट करने के बाद, अपने सीपीएम से रिक्वेस्ट करने के बाद इनकी सैलरी 11,000 रुपया विदाउट प्रूफ, तो इनको खुश होना चाहिए कि जो रूल के हिसाब से इन्होंने पहले ही ज्यादा सैलरी कर दिया, ठीक ना। अगर इनकी सैलरी पे 16,000 रुपया है तो मैं चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 16,000 के लोग 133 कर्मचारी जो हैं, टीसी, विंडोमैन, एएसआई या आते सुपरवाइजर, सब अपनी सैलरी शीट 3 मंथ का मुझे दे दे, उसके बाद मैं कंपनी के आगे ये फॉरवर्ड कर दूंगा क्या बेसिस है। और एक चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि कंपनी का, हर कंपनी का अलग अलग रूल है, अलग अलग रूल है, लेकिन हाँ जो भारत सरकार का नियम है उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ये लोग बाहर नियम के खिलाफ जा रहे हैं, जो अवैधानिक है। अच्छा मान लीजिए कि ये 16,000 का प्रूफ लोग दिखाते हैं सैलरी शीट के माध्यम से, बैंक अकाउंट के माध्यम से, तब तो इनकी कटौती नहीं होगी ना। अगर 16,000 की प्रूफ दिखाए तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं अपनी सीनियर से बात करूंगा, इसके बेहतर में फॉरवर्ड कर दूंगा, जो कि है ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने 1 महीना से जिसके पास सच्चाई होती है, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन हकीकत में आपको चैनल के माध्यम से बता दो कि ये लोग के पास प्रूफ है ही नहीं। मान लीजिए ठीक है, हो सकता है आपको भी नहीं दिखाया गया हो, लेकिन अगर कंपनी से उपलब्ध करा देते हैं लोग, या बैंक अकाउंट के माध्यम से लोग बताते हैं कि नहीं सही मायने में हमारा 16,000 का पेमेंट था, तो ऐसी स्थिति में तो आपको इस पर कंसीडर करना चाहिए। देखिए ये लोग गंदगी फैला रखे हैं। गंदगी क्या फैला रखे हैं? विश्वास, अपनी विश्वास इन्होंने खुद तोड़ा हुआ है। पिछले कंपनी में जो टीसी हुआ करते थे, विंडोमैन हुआ करते थे, वो अपने को यहाँ पे सुपरवाइजर बनाए। जो विंडोमैन है तो वो टीसी बोल दिए, जो टीसी है वो सुपरवाइजर बोल दिए, जो काम छोड़े हुए थे, घर पे बैठे हुए हैं 4 महीना 6 महीना, लेकिन चारों आपसी समझौता करके वो भी अपने तरीका ले अपनी बात रखे कि मैं काम करता हूँ, तो वैसे लोग, ये लोग अपनी गंदगी फैला चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं सबको रोजगार दिया, 133 में सब कोई सही नहीं है। और रही बात आपकी सैलरी के माध्यम से, तो सैलरी बता रहा, पहले मुझे प्रूफ दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोल रहा हूँ
कि अगर मेरे पास हकीकत अगर प्रूफ आ रही है कि उनकी 16,000 है, 15,000 है, तो कंपनी को मैं रिक्वेस्ट लेटर भेज सकता हूँ कि हाँ इनकी इतना सैलरी है। विदाउट सैलरी के चलते ही मुझे न प्रूफ होने के चक्कर में, न कुछ ये होने के चलते कंपनी डिसाइड की है और कंपनी डिसाइड को इनको मान्य करना पड़ा। फिलहाल आपका कहना है कि पहले आप मानिए, उसके बाद आपका जो आपके पास जो सीट होगा, सैलरी सीट होगा, वो अगर आप उपलब्ध कराते हैं तो हम कंसीडर करेंगे। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बोल रहा हूँ कि जिस दिन मैं इनको ज्वाइन दिया था, नौकरी पे ये आए थे, उस दिन ही मेरे HR डिपार्टमेंट ने ये 3 बात रखी थी कि आपको, मैंने खुद ये बोला था कि आप सैलरी सीट लगाना साथ में, मैं कि बाद में ये दिक्कत ना आए। लेकिन किसी ने सैलरी सीट भी नहीं लगाया, न किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स पे साइन भी नहीं किए हैं। कौन है वो जालसाजी वाला जो चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं उस पर कुछ नहीं क्लियर करना चाहता हूँ। वो मेरे वर्कर हैं, पाथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, मैं किसी को रोजगार देता हूँ, उनके तह तक नहीं आता हूँ। रोजगार देना मेरी प्राथमिकता है और रोजगार के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, रोजगार के माध्यम की जो हुआ सो हुआ, आप अच्छे से काम करो, कंपनी आपके साथ में है। ये लोग से बार बार मैं अपील कर रहा हूँ कि कंपनी आपके साथ में है, आपको जो सैलरी है लो, उसके बाद आगे की जो बात है अगर आपके प्रूफ दे दिए तो उस पर मैं कानून कार्रवाई जो होती कंपनी का नियम है, नियमानुसार में आगे कार्रवाई करूँ। अच्छा, जो